हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उससे जुड़ी जितनी जानकारी है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। तो सबसे पहले ये सरकारी रिजल्ट की साइट है और इस पे मैंने जो है यूपीपीसीएस का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उस साइट को मैंने ओपन कर लिया है। तो ये जो है आपका 16 मार्च से आज से आपका स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना। और ये कब तक भराएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, और इसमें जो है 16/3/2022 से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन का रहेगा 12/4/2022। और पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट मतलब फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट भी 12/4/2022 है। और लास्ट डेट कंप्लीटेड फॉर्म का है 16/4/2022। मतलब कि आपका फॉर्म 16 मार्च से शुरू हो रहा है और जो है 16 अप्रैल तक भरने की लास्ट डेट है। तो 1 महीने में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और एग्ज़ाम डेट और जो है ये सब आपका नोटिफाइड अभी सून है, वो आपका बाद में पता चलेगा। और एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या है, किस किस कैटेगरी की, ये भी जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए जो है आपका 65 रुपये है। OBC का भी 125 ही है। और PH कैंडिडेट्स के लिए जो है 25 रुपये है। और आपका जो है इसमें एज लिमिट भी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। मतलब 21 से 40 तक के लोग भर सकते हैं, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। और जो है एज बिटवीन 2/7/1981 टू 1/7/2000 इतनी तक के लोग भर सकते हैं इसको। और इसमें पोस्ट कितनी है ये भी जान लेते हैं। तो यूपीएससी कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट 2022 में जो है वैकेंसी की डिटेल दी है, जिसमें 250 पोस्ट हैं। इसमें पोस्ट बढ़ घट भी सकते हैं आगे, लेकिन अभी फॉर्म में 250 ही जो है दिखा रहा है। तो ये जो है आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। और किन किन पदों के लिए है, तो ये जो है इसमें पोस्ट नेम है और यूपीएससी प्री पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। तो सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोकास्टिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ पहला है आपका। और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑब्लिक एसोसिएट DIS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन स्ट्रीम होनी चाहिए। और थर्ड नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए। और असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर एज वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से आप मैकेनिकल इंजीनियर हों वो डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री विथ BEd, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हो सकती है और प्लस आपके पास एजुकेशन डिग्री BEd की होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका केमिस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर इंजीनियर डिग्री या फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B, केन मतलब शुगर आपका डेवलपमेंट ब्रांच। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। और आगे का पद है आपका लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो इसके लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट, इतनी डिग्रियां इसमें से आपके पास कोई भी डिग्री हो तो आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए रखे जा सकते हैं इस पद पे। और नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या ज़रूरी डिग्री होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या कॉमर्स एंड PG डिप्लोमा या PG डिग्री इन लॉ, लेबर या रिलेशन या लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट
और पर्सनल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आपकी जो है वैकेंसी के पद हैं टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स है जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, जूलॉजी और अप्लाइड जूलॉजी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द बीएससी लेवल। आपके पास बीएससी जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका वैकेंसी में पद है जो है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का, और उसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विथ 55 मार्क्स, ये डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। तो ये रहे जो है 250 वैकेंसी में पद। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म हमें फिलअप कैसे क्या करना है। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। तो आपका जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 16 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, और फीस जो है पेमेंट 12 तक ही होगा, और लास्ट डेट है आपका 16 अप्रैल। और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन यूपीएससी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म प्री 2022। और काइंडली चेक एंड कॉलेज द ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें दिया एलिजिबिलिटी आईडी होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एड्रेस डिटेल चाहिए, और बेसिक डिटेल्स, आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए। और स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, तो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, साइन आपकी, आईडी प्रूफ, और एक्स्ट्रा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आपको सावधानी से सभी कॉलम को भरना है। तो ये सब जानकारी हो गई। अब आपका ये जो है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप क्लिक करके अपने कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, किसी से भी। और आपकी एग्ज़ाम फ़ी यहाँ से पे एग्ज़ाम फ़ी आपकी बैंक से यहाँ से पेमेंट होगी, और सबमिट फाइनल फॉर्म यहाँ से आपका होगा। तो और एडिट, अगर आपको करेक्शन और एडिट करना है तो उसके लिए भी आपका लिंक दिया हुआ है। और डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश जो जिन भी लैंग्वेज में आपको जानकारी लेनी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्या क्या करना है, कितने पद हैं, और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब आप वहाँ से। तो ये हो गई आपकी यूपीपीसीएस 2022 से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। अब हमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरना कैसे है, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन है। तो हमें अपना सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक की बटन को क्लिक करना है, और ये देख सकते हैं आप पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, ये जो है उसकी साइट खुल चुकी है। और यहाँ पे जो है सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, और यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टाइजमेंट अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, और यहाँ पे हम अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आपकी पीसीएस परीक्षा 2022, और पे स्केल कितनी है, 9300 से 34,800, और लोअर एज 21 और अपर एज जो है 40 है। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं 250, और क्वालिफ़िकेशन व्यू, और ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। तो हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम जो है क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। अगर आपने कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म अगर फिलअप किया, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जीएससी लेक्चरर का हो, कोई भी फॉर्म अगर आपने फिलअप किया है, तो उस रजिस्ट्रेशन से भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले किया है तो यहाँ पर आप हाँ, और अगर नहीं किया है तो फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आपने फिलअप किया है तो फॉर्म, तो यहाँ पे यस, और नहीं किया है तो नो कोई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने फॉर्म पहले से फिलअप किया है, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो है ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ पे योर अर्लियर ओल्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन पुराना नंबर डालेंगे, और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ डाल के आप जो है प्रोसीड करेंगे तो वो आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका न्यू खुल जाएगा।
इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, आपका डोमिशियल यूपी में आपका कहाँ घर है, ये आपका एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप वहाँ के एम्प्लॉय, ये सब डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ से आप सब चीज़ें जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम डालना है। और अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री है यहाँ पे फिलअप करके, यहाँ पे आप कैप्चा को भर करके वैलिडेट एंड प्रीव्यू को क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर आपने फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन किया है पास्ट में या नहीं किया है, तो दोनों तरह से मैंने बता दिया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको आगे भी किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई आपकी जानकारी मैं देती रहूँगी। थैंक यू।